बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा के खिलाफ हिंदुस्तान में शहर शहर आक्रोश देखने को मिल रहा है। वीएचपी और बजरंग दल की अगुवाई में हजारों की संख्या में हिंदू सड़कों पर उतर रहे हैं। आज दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग के पास प्रोटेस्ट हुआ। कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स तोड़े। बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या के विरोध में शहर शहर प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बांग्लादेश में दीपू दास की हत्या के विरोध में वीएचपी और बजरंग दल ने दिल्ली में बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। हालात बेकाबू होता देख पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर आक्रोशित वीएचपी कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन और हंगामे की तस्वीरें देखिए। पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़े वीएचपी कार्यकर्ताओं को काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को लेकर देश भर में उबाल है। देखिए किस प्रकार शहर शहर बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। उसकी 7 तस्वीरें देखिए। दिल्ली, मध्य प्रदेश के भोपाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार में बांग्लादेश के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ। जम्मू में डोगरा फ्रंट के साथ हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। उस्मान हादी की हत्या के बाद बांग्लादेश के कई शहरों में तनाव है। विरोध और बढ़ते तनाव के चलते बांग्लादेश में ढाका में भारतीय उच्चायोग में सुरक्षा बढ़ा दी गई। बांग्लादेश ने भारत की वीजा सर्विस बंद कर दी है, जिससे बांग्लादेश में फंसे भारतीय नागरिकों, खासकर मेडिकल छात्रों की सुरक्षा को लेकर चिंता गहराती जा रही है। राजधानी भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर पुतला दहन कर अपना गुस्सा दिखाया। बांग्लादेश में बीते कई महीनों से हिंदू समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है भारत सरकार का विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय इस पूरे मामले को संज्ञान में लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाए। साथ ही बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय वार्ता और आयात निर्यात पर भी पुनर्विचार करने की मांग की गई। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो कुछ हो रहा है उस पर एक तरफ लोगों का गुस्सा फूट रहा है, वहीं इन सबके बीच पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह के बयान ने एक नई सियासी बहस छेड़ दी है। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है वो भारत में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार का रिएक्शन है। यहाँ वही धर्मांध फैलाने वाली कट्टरपंथी ताकतें जो हैं, जिस प्रकार से अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं, वही रिएक्शन वहाँ पर उस प्रकार का हो रहा है। हम बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाइयों के साथ हो रहा है, ईसाइयों के साथ हो रहा है, उसकी घोर निंदा करते हैं। मोहम्मद यूनुस साहब जो कि अपने आप में एक बड़े अर्थशास्त्री हैं, उनको तो इस मामले में सख्त कार्रवाई करना चाहिए। आतंकवाद का समर्थन करोगे दिग्विजय सिंह जी, तो ध्यान रखिए हिंदुस्तान की जनता सब जानती है और पूरा विश्व इस बात को जानता है कि कौन आतंकवादियों के साथ है और कौन आतंकवादियों के विरोध में है। आपको जब जब भी मौका मिला तो आतंकवादियों को जी कहकर सम्मानित किया, और आज भी आप बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो नरसंहार हो रहा है, मंदिर जलाए जा रहे हैं, गुरुद्वारे जलाए जा रहे हैं, निर्दोष हिंदुओं को में आग लगाई जा रही है, उनके बारे में, उनके समर्थन के बारे में बोलने की बजाय वहां आतंकवाद को और कट्टरपंथी इस्लामी टेररिस्ट को, उनको आप सहारा दे रहे हैं और उनके प्रवक्ता बन रहे हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। दिग्विजय सिंह जी ये तय नहीं कर पा रहे कि वो हिंदुस्तान के नागरिक है कि पाकिस्तान के आईएसआई के एजेंट हैं, वो अलकायदा के एजेंट हैं क्या, या वो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों ने उनको कोई सुपारी दे रखी है कि आपको उनकी तरफ से प्रवक्ता बनकर रहना है। पश्चिम बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ, निर्दोषों के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, उसमें हिंदुस्तान में ऐसी कौन सी घटना हुई है जिससे यहाँ के मुसलमानों को बाहर रिएक्शन हुआ, बताइए। एक तरफ हिंदू संगठन सड़क पर है, दूसरी ओर हिंदू कथावाचक और हिंदू नेता भी बांग्लादेश को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर की वार्निंग और साध्वी प्राची के सवालों पर यह रिपोर्ट देखिए। आज नहीं समझ पाओगे तो भारत में जलाए जाओगे। कुछ इसी अंदाज में बाबा बागेश्वर बेहद बेबाकी के साथ
भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करते रहे हैं। दिल्ली से मथुरा तक यात्रा निकाली तब भी बाबा बागेश्वर की यही मांग थी। अब बांग्लादेश में हिंसा और हिंदुओं की प्रताड़ना जब दुनिया के लिए एक मुद्दा है, तो फिर एक बार बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र की मांग की और बांग्लादेश की घटना को लेकर भारत के हिंदुओं के लिए चेतावनी भरा संदेश दिया। बांग्लादेश में परसों हिंदू को जिंदा सड़क पे जलाया, चौराहे पर, बांग्लादेश में। क्यों जलाया? क्योंकि वो हिंदू था। यदि तुम आज नहीं जगे, तुम भी भारत में जलाए जाओगे। इस तरह की चेतावनी देने और सवाल करने वाले बाबा बागेश्वर अकेले नहीं हैं। इस वक्त देश में हिंदूवादी संगठन सड़कों पर है। यूनुस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, तो वहीं हिंदूवादी नेता बयानों से अपना आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद की नेता साध्वी प्राची ने सिलेक्टिव अप्रोच वाले लोगों पर हमला बोला और उनकी चुप्पी पर सवाल खड़े किए। अफसोस है मुझे कि गाजा पट्टी में विधवा विलाप करने वाले नेता अब कहीं दिखाई नहीं दे रहे। जैसे उन्होंने भांग का गोला खा के नशे में पड़े हो। हिंदुओं के मरने पर ये भांग का गोला खा के पड़ जाते हैं, ये बेसुध हो जाते हैं। इनको हिंदुओं के मरने पर की कोई तकलीफ नहीं, इनको कोई गम नहीं होता। कुल मिलाकर बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र की हत्या और हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर अनदेखी को लेकर सवाल इतना गंभीर हो गया है कि हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर देशव्यापी बहस छिड़ गई है।